हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे थे। शंकर भगवान तपस्या में लीन थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान किए हुए थे। और माता पार्वती उन्हीं के बगल में बाएं साइड में बैठे हुए थे। उसी समय एक भक्त जो कि वन में तपस्वी था और तपस्या करता था और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का परिक्रमा करता था, उसी वक्त उन्होंने गया और जाके खड़ी हो गया। देखा कि अरे यहाँ तो माता पार्वती भी साथ में बैठे हैं, हम भला इनके परिक्रमा करेंगे। हम तो भोलेनाथ के परिक्रमा करने आए हैं और भोलेनाथ जो है तपस्या में लीन है। इस वक्त हम तपस्या करके चले जाएंगे। माता पार्वती को कहते हैं, हे माते, आप इस वक्त थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएं, अलग हो जाएं, क्योंकि हम पिता महादेव का तपस्या करने आया हूँ, परिक्रमा करने आया हूँ। मैं एक तपस्वी हूँ और अभी तो मैं उन्हें बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वो तो तपस्या में है, इसीलिए आप अलग हो जाइए। माता पार्वती कहते हैं, अरे मूर्ख, कोई माता और पिता को अलग करते हैं? कर लो तपस्या, मैं साथ में हूं तो क्या। वो तपस्वी नहीं माना, बोला नहीं माते, आपको तपस्या करने, आपको परिक्रमा करने से मुझे क्या फायदा। मैं एक तपस्वी हूँ और भगवान का प्रिय भक्त हूँ। हम भगवान के ही सिर्फ परिक्रमा करेंगे। माता भी हटी और भक्त भी हटी। माता हटने को लिए तैयार नहीं और भक्त घूमने को लिए तैयार नहीं। दोनों अपने अपने जगह पे अड़े रहे। माता भी नहीं हटे। ये जो तपस्वी था, तपस्वी क्या किया कि एक सर्प रूप धारण कर लिया। सर्प रूप धारण कर लिया और सर्प रूप धारण करके और माता से छाट कर उनके शरीर में घूम घूम के तपस्या करने लगा, परिक्रमा करने लगा। तपस्वी जब माता से अलग होकर परिक्रमा करने लगा तो 1001 बार परिक्रमा करता था। वो परिक्रमा करते करते भोलेनाथ का ध्यान टूट गया। जब भोलेनाथ का ध्यान टूट गया तो माता गुस्से में आ गए। जब माता गुस्से में आ गए तो भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर बन गए। अर्धनारीश्वर बन गए अपना रूप में। एक तरफ दाहिने साइड अपना रूप और बाएं अंग में माता पार्वती हो गए। अर्धनारीश्वर जब बन गए तो ये जो भक्त था वो क्या किया कि अपना रूप बदल लिया और एक चूहा का रूप धारण कर लिया। चूहा का रूप धारण करके और परिक्रमा करने लगा। उनका अंग काट दिया। जब अंग काट दिया तो माता पार्वती गुस्से में आकर और कहने लगे, हे स्वामी, हे महाराज, मुझे इन्होंने अपमान
अपमान किया है, मैं अपमान का दंड इन्हें जरूरी दूंगी, क्योंकि मुझसे अपमान सहा नहीं जा रहा है। इन्होंने मुझे आपसे अलग कर दिया है, हम इसे भी माता से अलग कर देंगे, क्योंकि इसका सिर्फ पिता का ही जरूरत है, इन्हें माता का जरूरत नहीं है। और तपस्वी को माता पार्वती ने श्राप दे दिए कि हे तपस्वी, तूने मुझे चूहे के रूप धारण करके और मेरा अंग भगवान से, मेरे पति से काट दिया है, इसीलिए मैं भी श्राप देता हूं, तेरा शरीर जो है पिता से अलग रहेगा, माता से अलग रहेगा। पिता का शरीर तुम्हारे पास रहेगा और माता का शरीर अलग हो जाएगा। तो कहते हैं गुरु भाई बहना कि मांस और रक्त जो है वो माता का दिया हुआ है, ये हड्डियां जो है वो पिता का है। लोग कहते हैं कि मेरा हड्डियां में ताकत होगा तो तुमसे बदला लेंगे, मैंने माता का दूध पिया होगा तो हम तुम्हारे बदला पूरा करेंगे। मेरा शरीर में भी ताकत है। लोग इस तरह क्या भावना करते हैं अपने माता के दूध पे। तो माता के जो मांस था और रक्त वो अलग हो गया और सिर्फ उनका शरीर में केवल हड्डी रहा। वो तपस्वी पूरा दर्द से पीड़ित हो गए, दुखी हो गए। भगवान भोलेनाथ को रहा नहीं जा रहा था, देखकर बड़े दुखी थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पार्वती का दिया हुआ श्राप था। पार्वती का दिया हुआ श्राप भगवान भी मुक्त नहीं कर सकते हैं। दर्द से पूरा पीड़ित हो गए और पीड़ित जब हो गए तो उन्होंने बोले, हे माते, आपने मुझे ऐसा श्राप क्यों और कैसे दिए? पार्वती कहते हैं, तूने तो माता का मान ही तोड़ दिया, तो इसीलिए तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस कैसे रहता? जैसे तूने माता का मान खत्म किया तो एक का नहीं अनेकों का, सबका, तो तुम्हारे लिए माता नहीं है संसार में। तू परिक्रमा कर रहा था तो तू मेरे और उनका परिक्रमा नहीं किया, भगवान भोले का, उनका अलग होकर किया। इसी कारण हम तुम्हें श्राप दिए हैं। तूने मेरे पति से ध्वज का अलग कर दिया, चूहे बनकर दांत से काट दिया। इसीलिए ये जो तपस्वी थे वो कहने लगे, हे माते, मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि आप जो है माता पिता का दोनों का अंग बराबर होता है। मुझे तो लगा कि मैं भोलेनाथ का पुजारी हूँ और भोलेनाथ का ही पूजा करती हूँ, तो भला आपका परिक्रमा हम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए माँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मुझे पीड़ा हरने में कुछ मदद कीजिए। माता ने उसे मुक्त कर दिए। जो पीड़ित था उसका दर्द था, दर्द खत्म हो गया। प्राण भी नहीं टूट सकता था, क्योंकि श्रापित था, तो प्राण कैसे टूटता? प्राण भी नहीं टूटा। माता ने उसका दर्द दूर कर दिए और उन्होंने हाथ जोड़कर माता से बोला, हे माता, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। हमने बहुत बड़े अपराध किया है, अपराधी को दंड भुगतना ही कुशल है। आपने मुझे दर्द से पीड़ित थे तो आपने आराम दिलाए, इतना ही बहुत ज्यादा है। माता कहते हैं कि हे पुत्र, हे तपस्वी, हम तुम्हें श्राप से मुक्त करते हैं, अपने श्राप को हम वापस लेते हैं। वो तपस्वी बोला, नहीं माता, आप मेरा श्राप को वापस ना लीजिए। जितना दिन का श्राप है वो मुझे भुगतने दीजिए। जब श्राप पूरा हो गया
तो उनका शरीर में मांस हो गया और रक्त भी हो गया। वो पांव धर के जमीन में चलने लगे, पांव धर के जमीन में चलने लगे और बिल्कुल पहले की तरह हो गए। उस दिन से वो भक्त भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का भी दोनों का पूजा करने लगे और दोनों का परिक्रमा करने लगे। भोग भी लगाने लगे तो दोनों का, आरती करने लगे तो दोनों का। ऐसे एक ही का तपस्या करते थे और एक ही का पूजा करते थे और एक ही का नाम लिया करते थे। कभी माता का याद वो करते ही नहीं थे। माता ने जब दंड दिए तो उन्हें याद आ गया कि संसार में माता से बड़ा कुछ नहीं। माता तब पिता, माता जो है वो जन्म देने वाली है, पिता जो है वो प्रतिपाल करने वाले हैं, लेकिन जो माता करती है वो पिता नहीं कर सकते हैं। वो ज्ञान वो भक्त का हो गया और पूरा वर्षों तक उनका शरीर में खाली हड्डियां रहा। उसके बाद माता ही श्राप से मुक्त किए, जो कि भक्त को पता भी नहीं चला कि माता ने मुझे श्राप से मुक्त किए हैं। और वो भी माता के भक्ति करना नहीं भूला, फिर भक्ति करने लगा और ध्यान करने लगा। तो गुरु भाई बहना, कोई भी हो, माता पिता, बिना माता पिता के संसार नहीं जुड़ सकता है। माता पिता दोनों रहेंगे तभी संसार आगे बढ़ेगा। जब पिता है माता नहीं तो संसार नहीं आगे बढ़ेगा। जब माता है तो पिता नहीं तो संसार, दोनों एक जगह होंगे, उसके बाद ही आगे का विकास हो सकता है। जो भी करेंगे दोनों मिलकर ही करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ को माता से हम अलग, माता पार्वती से पिता महादेवा को अलग करने वाले हम कौन होते हैं? गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।